हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 696 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 697 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो ये प्रश्न भेजा गया है, इसे आपने किस तरीके से लिखा है और वास्तव में इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। इस जब प्रश्न को आप देखते हैं तो इसमें 4 से 5 आपको कोड वर्ड मिलते हैं। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा तत्कालीन यानी कि उस समय की मानवीय समस्याएं या केवल मानव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और उनका जो व्यवहारिक समाधान है, इसे आपको बताना है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि भारतीय जो कला है और भारत का जो स्थापत्य है उस पर किस तरीके से प्रभाव डाला और उसकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, विवेचना का मतलब ये होता है कि प्रभाव पूरा सकारात्मक ही रहा या कुछ नकारात्मक भी रहा, ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो आपने उत्तर लिखा है बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। धर्म और महान दर्शन है, इसको थोड़ा और शॉर्ट कीजिए कि बौद्ध धर्म भारत की श्रम परंपरा पर आधारित एक दर्शन है, ऐसे बताइए। ठीक है, जिस समय बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया उसी समय तत्कालीन समाज कई तरह की मानवीय समस्याओं के चपेट में था, जैसे असमानता, घृणा, अस्पृश्यता, धन की लोलुपता, हिंसा आदि। बौद्ध धर्म के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार आत्मदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। ये विचार व्यक्ति को उचित अनुचित कर्मों में भेद करना सिखाती है नहीं, जिससे तत्कालीन समाज में अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। जिसने तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं, यहाँ पे अपनी नहीं, यहाँ व्याप्त समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। बार बार बुद्ध मत बताइए, इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। इस विचार की महत्ता इस घटना से भी स्पष्ट होती है कि अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात भी स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहा था। अहिंसा के विचार हिंसा को कमजोर किया। इसको आपको नहीं बताना है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है। ठीक है, संवेदनशीलता से बल मिला। सभी वर्ग के लोगों को बौद्ध धर्म में घृणा शामिल होने की अनुमति मिली, जिससे घृणा, अस्पृश्यता व असमानता का ह्रास हुआ। ये चीज़ें आप बताएंगे, है ना, कि क्योंकि देखो ये जो आपने लिखा है ना, इसी को तो आपको एक्सप्लेन करना है कि असमानता, घृणा, हिंसा, धन की लोलुपता और अस्पृश्यता। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कौन से समाधान दिए वो आपको बताना है। छठी सत, अब देखो आपने यहाँ पे कई सारी समस्याएं छोड़ दी। जैसे आपको यहाँ पे बताना चाहिए था कि चोर ऋणी के प्रति उनका व्यवहार क्या था। आप यहाँ पे बताती कि व्यापारियों के प्रति उनका किस तरीके का व्यवहार था। और जब व्यापारियों को बता रही होंगी ना, तभी आप बताएंगे कि व्यापारियों को एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के कारण कई सारे व्यापारियों ने इनके धर्म और दर्शन को बढ़ावा दिया और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के मठ या कहें कि कई प्रकार के उस समय चैत्य और विहारों का निर्माण कराया, जिसने आगे चलकर कला और स्थापत्य की दिशा में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। कई सारे श्रेणी संगठनों ने, है ना, ऐसे आपको लिंक करना है, तब ये आपका काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और इसी में फिर आप अशोक का उल्लेख कर दें, यानी कि अशोक को यहाँ उल्लेख करें कला और स्थापत्य में, अशोक को वहाँ पे उल्लेख मत करें। ठीक है, बौद्ध स्तूपों का निर्माण वहीं हुआ जहां बुद्ध के, आप देखो ये ध्यान रखना कि कई सारे ऐसे स्तूप हैं जहां पे बुद्ध के अवशेष नहीं है बल्कि उनके शिष्यों के अवशेष हैं। ठीक है, तो इन लाइनों से बचा करें हमेशा कि जहां जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। अशोक के शासनकाल में एकाश्म पत्थर के खंभे स्थापित किए गए, ऐसे नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे शिलालेखों और अभिलेखों और कई प्रकार की मूर्ति कला को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये बात अलग है कि इन मूर्तियों में बुद्ध का वो चित्र नहीं था बल्कि इनमें पशुओं की आकृतियों को दर्शाया गया, ऐसे बताएंगे। इन खंभों, अब देखो आप यहाँ पे अशोक की ओर ज़्यादा चली जा रही, तो ये नहीं करना है। सांची व सारनाथ स्तूप मौर्य स्थापत्य कला की उपलब्धि के प्रतीक हैं, ये आपको नहीं बताना है। कुषाण शासकों के काल में मथुरा शैली व अमरावती, गंधार कहाँ गई? अमरावती कुषाण शासकों के बाद में आती है, इक्ष्वाकु वंश के से रिलेटेड है। ठीक है ना, सातवाहनों के काल की है ये, तो इसको थोड़ा सा आप सही कीजिए यहाँ पे। क्लियर? अजंता, ये जल्दबाजी में होता है, कई बार होता है हम जब बहुत जल्दी आंसर लिख रहे होते हैं फ्रेम को ध्यान में नहीं रखते, तो ऐसी गलतियाँ स्वाभाविक हैं। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बौद्धों के विहार, चैत्य मंडप आदि पाए गए। बौद्ध धर्म के साहित्य का पाली भाषा में, ठीक है, पाली नहीं होता है, पाली भाषा, ठीक है, पाली भाषा में लिखे जाने से पाली भाषा समृद्ध हुई।
ठीक है, प्राकृत की जगह पाली भाषा या संस्कृत की जगह पाली भाषा का उपयोग किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने अपने विचार, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा कि कला स्थापत्य को आपको बताना है, स्थापत्य पूछ रहा है, कला पूछ रहा है, आप यहाँ पे भाषा शैली को बता रही हैं, ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। फिर आपने देखो यहाँ पे दिया है कि इस प्रकार बौद्ध धर्म ने अपने विचारों के कारण जीवंत हैं, ऐसे नहीं बताना है, आपको कला के साथ में रिलेट करके बताना है कि बौद्ध धर्म का कला व स्थापत्य आज न केवल उस कला और स्थापत्य को प्रासंगिक बनाए हुए है, बल्कि कला और स्थापत्य के जरिए उनकी शिक्षाओं से भी हमें रूबरू कराता है, हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि आज हम सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जातिवाद जैसी बुराइयों से दूर हों और एक तरीके से अपने आप को समानता के अंतर्गत या अपने आप के व्यवहारिक विचार को उन्नत बनाएं, ऐसे आप बताएंगे, ठीक है ना। बुद्ध के मध्यम मार्ग का सिद्धांत आज भी अनुकरणीय व टुकड़े में मत लिखिए, देखो भाषा शैली बनाइए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जब अपना उत्तर फ्रेम दिया है, ठीक है। इस प्रकार बुद्ध व बौद्ध धर्म हमने जीवन में बार बार आप वही चीज़ लिख रही हैं, है ना, तो इससे आंसर रिपीट हो रहा है। ये हमें सामाजिक आर्थिक ये पूछा ही नहीं है उसने, आर्थिक जब नहीं पूछा, बौद्धिक नहीं पूछा, क्या पूछा, मानवीय, तो वही बताना होगा आपको, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि भारत में किस तरीके से प्रासंगिक, भारत ने विश्व को युद्ध दिया, अरे बाप रे, ये क्या लिखा, भारत ने विश्व को युद्ध दिया, अच्छा ये बुद्ध, फिर आपने सही किया, बुद्ध दिया और विश्व ने युद्ध दिया, विश्व ने, आप देखो यहाँ पे विश्व वर्ड मत यूज किए, यहाँ पे वर्ड यूज किए दुनिया, ठीक है, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया तो वहीं दुनिया ने भारत को युद्ध दिया, क्लियर, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड शॉर्ट करने हैं हर हाल में, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो फर्स्ट में आप यहाँ पे बता रही हैं, तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए, एक बार ऑडियो फ्रेम इसी का फिर से सुने और एक बार इसकी PDF को देखें, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आपको इसका उत्तर कैसे लिखना था। उम्मीद है आप समझ गई। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।